काम बिगड़ते हैं ना और आपके एल लगते हैं तो एक साथ ही सारे लगते हैं। वेलकम टू चाइना। आई थिंक मुझे रेडियो जॉकी बन जाना चाहिए था। यहाँ चाइना का पालिका बाजार जो दिल्ली में है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स डे 2 इन चाइना एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय डे इज़ नॉट एट ऑल गुड बिकॉज मेरे डे की स्टार्टिंग हुई है यूरिन इन्फेक्शन से। लिटरली बहुत ही ज़्यादा मेजर यूरिन इन्फेक्शन हुआ है मुझे। 2 घंटे हो गए हैं एंड वो ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए डॉक्टर को बुलाना पड़ रहा है। इतना मेजर है कि ब्लड आ रहा है वाइल पासिंग यूरिन, सो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है एंड द बर्निंग सेंसेशन इज़, मैं बता नहीं सकती, मतलब मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती कि कितना मुश्किल है इस टाइम मेरे लिए कपड़ों में बैठना। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बस मैं कोमोड पे बैठी ही रहूँ एंड बस यूरिन ही पास करती रहूँ एंड इट्स वेरी पेनफुल। चाइना में हो रही थी बहुत तेज़ बारिश, तो हमने डिसाइड करा कि जितनी देर में डॉक्टर आएगा इससे अच्छा मैं वहाँ चली जाऊँ, तो मैं सीधे हॉस्पिटल गई। तो मैंने वहाँ इमरजेंसी में दिखाया क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं 1 मिनट के लिए भी बैठ जाऊँ, इतनी ज़्यादा बर्न हो रहा था मुझे। सो 15 मिनट में मेरे सारे काम हो गए और उसके बाद मैं सीधे निकल चुकी होटल की तरफ। वो अपडेट ये है, हॉस्पिटल से आने के बाद सीधे मैं सो गई थी दवाई लेके। एंड मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप इंटरनेशनल आ रहे हो अपना ना इंश्योरेंस करा के आओ, क्योंकि यू नेवर नो, आपको कुछ भी हो सकता है। आपको पता है वहाँ का कितना मुझे वेरी नाइस। हाँ ये कर लो पहले। मैंने अपने आप को इमरजेंसी में दिखाया था और पूरा पेमेंट दवाई ववाई सबके साथ हुआ 22,000, मतलब 15 मिनट के 22,000 रुपये मैंने दिए। तो अब आप खुद सोच लो भाई, अपना इंश्योरेंस करा के आओ, क्योंकि अगर कोई मेजर चीज़ हो गई तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इतना खर्चा आ सकता है। हम जा रहे हैं मार्केट, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ चाइना का पालिका बाजार जो दिल्ली में है ना, वो यहाँ पे है, देखो। भाई ऐसा कोई सामान नहीं है जो यहाँ नहीं मिलता। आप फोटो दिखा दो और आपको हूबहू वैसा ही सामान मिल जाएगा। और ये मुझे बहुत ही प्यारी चीज़ दिखी, मैंने सोचा ये पानी बह रहा है, फिर मैंने हाथ लगाया, पानी सच में था लेकिन पाइप है, तो ये इन एंड आउट एक साथ हो रहा है। बहुत सारा सामान खरीदने के बाद मैंने लिया है मैंगो जूस। इनके मैंगोज ना कुछ अलग ही होते हैं, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। हम आए हैं वीगन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में, बट यहाँ पे सब कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है, तो आप ये गूगल ट्रांसलेटर ऑन करके आप ये चाइनीज़ में जो मेन्यू लिखा हुआ है इसको पढ़ के और ऑर्डर कर सकते हो, लाइक दिस। ओके ओके। तो यहाँ पे ना सबसे पहले आपको अगर वाटर भी दिया जाता है ना, तो हॉट वाटर दिया जाता है, इसलिए लोग यहाँ पर इतने पतले रहते हैं भाई, खाने के साथ साथ हॉट टी पीते रहते हैं। तो मैंने ये सूप ऑर्डर किया और ये आया है। यहाँ पे कलर डिफरेंट है, यहाँ पे कलर डिफरेंट है। शिटाके मशरूम बहुत टेस्टी है। चलो लेट्स ट्राई। अच्छा है, अच्छा है। Bro, you want to be famous in India? No, You want to be famous in India? Yeah? Come here. गाइज मीट जेरी एंड वेन जो हमें लेके आए हैं वीगन रेस्टोरेंट। आज मुझे लगा है कि मैं चाइना में कुछ ढंग का खा रही हूँ, थैंक्स टू यू गाइज। अब हम क्या बोलेंगे इन दोनों को, समझ में नहीं आया होगा। शीशा, ओके। और मैं इनसे सीखूंगी कि चॉपस्टिक से कैसे खाते हैं। सी ईट इट, ये Welcome to China. Vegetarian China. वेजिटेरियन चाइना, वीगन चाइना। क्या है? Something vegan, I think. What is this? Food. You know the name? Yes. What? Let me check. Guys, this is very spicy. Very spicy. I think सबको इस वीगन रेस्टोरेंट में आना चाहिए, मज़ा आ जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आप वेजिटेरियन खा रहे हो। एंड वी हैव दिस, क्या नाम था इसका? Truffle noodles. ट्रूफल नूडल्स। अब ये मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। गाइस ट्रस्ट मी, खाना बहुत 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 टेस्टी है भाई। अभी डम्पलिंग्स भी आ गए, ये भी खा के देखते हैं कैसा टेस्ट है। Okay. Later. डिफरेंट है बहुत।
ये है इस रेस्टोरेंट का नाम जहाँ हम वीगन खाने आए हैं। एंड ये है इसका नाम, ठीक है। और ये है वो जहाँ से हम आए हैं, ये है वो जगह, ठीक है। तो आपको अगर वेजिटेरियन ऑप्शन खाना है और अगर आपने वीगन खा लिया ना भाई, आपका वेजिटेरियन ऑप्शन खाने का मन ही नहीं करेगा। वीगन मतलब क्या बकरी हूँ मैं। या इन लोगों ने इंग्लिश में क्यों नहीं लिखा हुआ है? आप लोग ना ये पता कर सकते हैं लवांडे होटल्स कहाँ पे है। ये अगर आप वीडियो या फोटो किसी को दिखाओगे लोग समझ जाएंगे। एंड देन आपको अंदर स्ट्रेट जाना है वहाँ पर, एंड राइट हैंड साइड पे इट्स द वीगन रेस्टोरेंट। ये है कैंटन टावर। खुद देखो यार कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही सुंदर है। कुछ ज़्यादा ही ऊपर है, ऊपर जा सकते हैं? इट्स क्लोज, तो कब जा सकते हैं? ये ना यहाँ का पॉश एरिया है। और आप वो देख रहे हो वो बिल्डिंग्स, वो ना इतनी सुंदर खूबसूरत बिल्डिंग्स है ना, मतलब रेजिडेंशियल एरिया, बट कितनी सुंदर बनी हुई है। तो यहाँ पर रहते हैं अमीर लोग। ये कैंटन के पास एक क्रूज भी चलती है जिसमें क्या बस पूरा घुमाते हैं। ओह अच्छा, but it's pretty. It's looking very pretty. See? ये है यहाँ की खूबसूरती। वाह वाह वाह। अरे हाँ, वो मैं जो आपको बता रही थी ना अपार्टमेंट्स, वो वैसे अपार्टमेंट्स हैं। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। सुंदर है ना ये अपार्टमेंट्स? हाँ यार, वहाँ पे ना फोटोग्राफर अवेलेबल हैं, तो आप अपना फ़ोटो शूट भी करा सकते हो। एंड आई थिंक 500 रुपये में उसने मुझे 3-4 फ़ोटोज़ दिए थे। यार सच्ची बताऊँ, ये सीन ना किसी सीनरी से कम नहीं लग रहा था। बस ऐसा मन कर रहा था इसको देखती जाऊँ और यहीं बैठी रहूँ। ये सारी है अभी शॉपिंग, सिर्फ 1.5 दिन की, और कल बाकी शॉपिंग होनी है। और ये हूँ मैं, और अब मुझे आ रही है बहुत तेज़ नींद क्योंकि मेरी हालत हो गई है टाइट। एंड आज मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई बिकॉज आपको पता ही है कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। बट टुमारो हम बहुत कुछ करने वाले हैं, मतलब शॉपिंग ही करने वाले हैं, क्योंकि चाइना गोंजो आप इसलिए आए हो क्योंकि आप शॉपिंग करोगे सिर्फ। तो आई विल सी यू गाइस टुमारो, बाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की मॉर्निंग है बहुत ब्राइट। आई थिंक मुझे रेडियो जॉकी बन जाना चाहिए था। मेरी आवाज़ कभी कभी कार्टून जैसी होती है, कभी कभी अच्छी होती है, कभी कभी मैं शिनचैन बन जाती हूँ। एनीवे मैं बोर नहीं करूँगी, मेरी तबीयत आज बहुत बेहतर है। और चाय और हैश ब्राउन है ना ये? हाँ, हैश ब्राउन के साथ खाने के बाद मैं जाऊँगी मार्केट। यार वैसे भी ना गोंजाओ से शॉपिंग के लिए, और मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने पहना क्या है। इट्स अ वेरी प्रिटी ड्रेस। मैं आपसे मिलूंगी सीधे मार्केट में, बाय। सो ये है नेचुरल ह्यूमन हेयर, मतलब 100% ह्यूमन हेयर की शॉप। और यहाँ पे आपको इस टाइप की विग्स मिल जाएंगी, और मैंने यहाँ से 2 विग्स उठाई है। अब पता नहीं कैसी लगेंगी मेरे पे, बट ठीक है, विल सी। फटाफट से एक बैग उठाया और उसके बाद मुझे नारियल पानी दिख गया। भाई यहाँ का नारियल पानी ना कुछ अलग सा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा शक्कर डाली हुई है। इतना मीठा और अलग टेस्ट, बहुत मीठा है बहुत। आज हम बॉयज़ सेक्शन एक्सप्लोर करने वाले हैं कि बॉयज़ के लिए यहाँ पर क्या है इस मॉल में। बट ट्रस्ट मी, मैं हैरान हो गई थी। ऐसा लगता है ना कि लड़कों के लिए कपड़े नहीं आते। भाई कुछ अलग ही स्टाइल, अलग ही वैरायटी के कपड़े थे, और इतना साफ़ सुथरा, इतना शांत माहौल था ना इस मॉल में, गजब। मैं आज कर रही हूँ दिल्ली
कड़ी पकौड़ा यो बस फिर अब क्या होना था, यहीं पे लग गई बाट। मैं जब घर आई और मैं सो गई, मैंने सोचा अगले दिन मैं व्लॉग को एडिट करूंगी, बट मैंने देखा मेरी सारी वीडियोस उड़ चुकी है। मैं रात को बहुत रोई। तो चाइना ट्रिप में हादसा नंबर 3। हेलो, आज है लास्ट डे इन चाइना एंड मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये ट्रिप अच्छी रही या कैसी रही भाई, क्योंकि एक तो मैं बहुत बीमार रही हूँ और कल रात को क्या हुआ कि मेरे जो सेकंड वाला फ़ोन था जिससे मैं वीडियोस बनाती थी, तो मुझे ना वो शिफ्ट करना था फ़ोन, मतलब 512 GB था और 1 TB में शिफ्ट करना था और मैं बैकअप लेकर गई थी और भाई साहब सारी वीडियोस उड़ गई। मैंने जो भी बनाई थी और जो मैं बना के लाई थी वो भी उड़ गई। तो मैं बहुत टेंशन में थी, पूरी रात सोई नहीं, मतलब दोबारा मेहनत, सब कुछ डबिंग दोबारा रिक्रिएट करो, तो बहुत ही मुश्किल था। अब जब मैं सुबह उठी तो सुबह उठने के बाद मैं रेडी हुई और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने पहना क्या था। भाई ये दोनों कपड़े मैंने चाइना से ही लिए हैं और देख लो आप कितनी सही फिट आई है। तो मैं जैसे ही घर से बाहर निकली तो मुझे पता चला कि मुझसे चला ही नहीं जा रहा है, मेरे पैर में ब्लिस्टर हो गया है जिसकी वजह से आई कांट वॉक। प्लस मुझे फिर से यूरिन इन्फेक्शन वाला प्रॉब्लम शुरू हो गया जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन हो गई। तो मैं फटाफट से वापस एक जगह पे पहुंच गई थी, फिर वहाँ से वापस आई और अभी आकर बेड पर बैठी हूँ। बहुत सारा पानी पिया है मैंने। मेरे अगर आप कमोड के पास देखोगे तो ये है हादसा नंबर 4। एक तो मेरे पैर से चला नहीं जा रहा था, ऊपर से मैं कमोड पे बैठी हूँ और 5-6 बॉटल मुझे पानी पीना है ताकि भाई वो बर्निंग सेंसेशन किसी तरह से भागे। और अब मैं यही प्रे कर रही थी कि मुझे इंडिया वापस जाना है, कैसे भी भगवान इसे बहुत वर्स्ट मत करना। और ये मेरे पैर पे टेप लगी हुई है, आप यकीन नहीं करोगे छोटा सा ब्लिस्टर है भाई। इस छोटे से ब्लिस्टर ने इतनी आफत काट दी कि मुझसे वॉक ही नहीं करा जा रहा है। अरे काला टीका लगा के रखा करो भाई, इस बार लग गई इस बार ट्रिप पे भाई। इतनी गंदी नजर लगती है ना, कोई काम सही से होता ही नहीं। बताओ, पैसा लगाओ सब कुछ करो, लेकिन मूड खराब रहता है। तो अपडेट ये है कि ना मैं वॉक कर सकती हूँ, यूरिन इन्फेक्शन प्रॉब्लम अलग से है, वीडियोस उड़ गई। मतलब मैं चाइना सिर्फ शॉपिंग लेकर जा रही यार, वीडियोस चाइना की तो उड़ी प्लस जो क्या कहते हैं वहाँ से बना के लाई थी वो भी उड़ गई। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है यार। ऐसा लग रहा है कि वैसे मैं ना ये नज़र वज़र में बिलीव नहीं करती हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई साहब जब काम बिगड़ते हैं ना और आपके एल लगते हैं तो एक साथ ही सारे लगते हैं, और वही हुआ मेरे साथ। हो गॉड, चलो देखते हैं क्या होता है अब आगे। आई विल सी यू गाइज एट द एयरपोर्ट। अब सीधे हम एयरपोर्ट ही निकलेंगे। बाय। तो आज के भसड़ वाले दिन के बाद मैं आ गई हूँ फाइनली एयरपोर्ट। कुछ नहीं किया आज मैंने, सीधे रूम में बैठी थी क्योंकि तबीयत ख़राब थी, मैंने आपको बताया था। और अब हम जा रहे हैं इंडिया वापस। मैं आपको कुछ दिखाती हूँ मेरी शॉपिंग। मैं एक बैग लेके आई थी, वो भी 10 किलो का, और अभी 100 किलो हो गया है। 100 किलो या 110 किलो इतना हो गया है सामान। प्लस मतलब ये सारा कोई ब्रांड नहीं लिया है मैंने, इट्स लाइक स्ट्रीट शॉपिंग। जो ओके, अब मैं जा रही चेक इन कराने। बाय यार। मैं ना आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि भाई सिगरेट्स भी इतनी फैंसी और इतने सारे फ्लेवर के साथ और इतनी खूबसूरत लग रही है ना, मतलब जो ना भी पीता हो उसका भी मन ललचा जाए इन सिगरेट्स में। तो ये है चाइना एयरपोर्ट का लाउंज और अब मैं क्या खाने वाली हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या मिल रहा है। आई होप वेजिटेरियन कुछ मिल जाए यार। इतना अच्छा लग रहा है ना इस एयरक्राफ्ट को देख के कि अब मैं फाइनली वापस जा रही हूँ। तो वापस अभी जब हम वापस जा रहे हैं तो हमें बीच में वो कैबिन नहीं मिला है जो हिंड्रेंस होता है। अब ये डबल बेड बन सकता है। वाह, आज मैं ना कुछ दिखाऊंगी ना मैं कुछ बताऊंगी, मैं सिर्फ सोऊंगी। यार मेरा ना व्लॉगिंग करने का बिल्कुल दिल नहीं था, मेरा मन कर रहा था कि यार सब कुछ तो ख़राब हो गया, अब क्या है यार। फिर भी मैंने थोड़ी बहुत
व्लॉगिंग कर ली है मन मार के। तो अब हम आ चुके हैं दोहा। दोहा में हम 7-8 घंटे स्टे करेंगे मनन के अपार्टमेंट में और उसके बाद हम निकलेंगे मुंबई के लिए। तो यहाँ बन रहा है पोहा, जो कि मनन बना रहा है। वाह वाह शेफ वाह। और मैं खाऊंगी। ये है दोहा का मनन का अपार्टमेंट जो उसने खुद सजाया हुआ है। एंड ये है सिटिंग एरिया। घर का खाना बस। चाय मेरी इसमें होती है लेकिन मैं कटोरी में पीती हूँ, तो मज़ा आता है कटोरी में पीने में। मैं आई हूँ अभी ईरान स्वीट्स एंड नट्स लेने। भाई दोहा में बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, हद से ज़्यादा गर्मी। क्या ये वाले, मुझे अंजीर बहुत पसंद है। यही वाला है ना? ये वाले अंजीर मैं यहाँ से उठाती हूँ, यहीं से मंगाती हूँ ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अच्छी, जैसे बॉम्बे में ह्यूमिडिटी वाली गर्मी होती है ना, यहाँ पे ड्राई गर्मी है। तो भाई दोहा एयरपोर्ट पे चेक इन कराने के बाद सीधे मैं खाने पे टूटी हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी और मुझे सिर्फ सोना था। ये ट्रिप पे जो हादसे हुए मेरे साथ आई होप कभी ना हो। और बॉम्बे पहुंच के सीधे मैं मिली अपने प्यारे प्यारे बच्चों से। ये है मेरा रोमियो और ये है मेरी जोई। मैंने आगे का कुछ भी व्लॉग नहीं किया क्योंकि आपको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बस गाना कंप्लीट करा है जो मैं चाइना में शूट नहीं कर पाई। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। आप लोगों से मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। आई लव यू ऑल, बाय।